सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर बंद गली में फंस गए। गुलाम महमूद डोगर को हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका है। सीसीपीओ की मअतली का नोटिफिकेशन मअतल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने मअतली के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट या सर्विस ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है और अदालत ने करार दिया है कि अगर दरख्वास्त गुजार चाहे तो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर सकता है। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर की अदालत में गुलाम महमूद डोगर की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें उनके वकला का ये मौक़िफ़ था कि जो सीसीपीओ हैं इनको वफाक ने मुअत्तल किया है। पहले इनका तबादला किया गया, जिस पर जो दरख्वास्त गुजार हैं वो पंजाब हुकूमत के पास इनकी सर्विसेज हैं और यहाँ पे डिप्यूटेशन पर तैनात हैं और वो उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद जो वफाक है इसने इन्हें मुअत्तल कर दिया है और मुअत्तली में उनकी वजूहात ज़ाहिर नहीं की गई, जिस पर अदालत ने कहा कि मुअत्तली के लिए वजूहात का होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा बताएँ कि जो गुलाम महमूद डोगर हैं वफाक ने इन्हें कई मरतबा कहा कि उनको तबादला किया, लेकिन उनका आर्डर ही नहीं माना और जब मुअत्तल हुए तो भाग के अदालत आ गए। पाकिस्तान पुलिस सर्विस जो है वो एक डिसिप्लिनरी फोर्स है। अगर किसी को ये इख्तियार दे दिया जाए कि गवर्नमेंट किसी बंदे को कहे कि जी आपने फलां जगह सर्व करना है इस मुल्क को, और वो इस बात पे बज़िद हो कि मैंने अपनी पहली पोस्टिंग वाली जगह नहीं छोड़नी, तो इसका किस तरह ये चलेगा और ये मुल्क किस तरह चलेगा। बिल्कुल उनका आना समझ से बालातर है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर को, किसी भी अपने एम्प्लॉय को ये कह सकती है कि आपने किस जगह पे और किस कैपेसिटी में काम करना है। और हालांकि ये तो वफाक के अफसर हैं ना, और वफाक के अहकामात को मानने के भी पाबंद है गुलाम महमूद डोगर, लेकिन वफाक इन्हें कह रही थी तबादला किया, उसको नहीं माना और अगर मुअत्तल किया तो उसको चैलेंज कर दिया और आज अदालत ने भी उसको नाकाबिल समाअत करार दिया है। अदालत ने इसलिए काबिल समाअत उसको नहीं समझा कि 212 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का वो बार करता है कि कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, पोस्टिंग ट्रांसफ़र होगी जो कि हुकूमत वक्त का अख्तियार है, वो कर सकते हैं। उसको अगर चैलेंज करना है, अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई मैलाफाइड चीज़ है तो उसको आप सर्विस ट्रिब्यूनल में चैलेंज करेंगे। अखलाकी तौर पे उनका अदालत में आने का कोई जवाब नहीं बनता था। हालांकि अफसरों को तो ये चाहिए ना कि वो रियासत के वफादार बने, सियासी जमातों के वफादार ना बने। सीसीपीओ लाहौर जो है वो एक पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वही डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो कल कोई कैसे चुकेगा जी कि मैं भाटी गेट कैसे हूँ, सीसीपीओ साहब मुझे चेंज नहीं कर सकते, मैं इधर रहूँगा। तो क्या सीसीपीओ साहब इस बात को मानेंगे और वो ही एसएचओ फिर अदालत में आ जाए और ये कहे जी कि मुझे सीसीपीओ साहब चेंज नहीं कर सकते? इस तरह फिर तो डिसिप्लिन फोर्स का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, ख़तरे में पड़ जाएगा और सारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़राब हो जाएगा। चीमा साहब बड़ी अच्छी मिसाल दी है। अगर सीसीपीओ यहाँ पे आएगा तो कल को कोई एसएचओ जो मुअत्तल होगा वो भी अदालत में आ जाएगा और अहकामात सीसीपीओ या डीएजे के नहीं मानेगा। तो अदालत ने इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया है और करार दिया है कि दरख्वास्त गुजार है, अगर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल से रिव्यू कर सकता है और अदालत ने इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, निपटा दिया है। बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे।